नमस्कार, मैं कृष्णा काम्बोज मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के जन्म उत्सव पर करनाल के सेक्टर 9 में श्री कृष्ण कृपा धाम में रक्तदान शिविर कैंप लगाया गया। रक्तदान शिविर में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने पहुंचकर रक्तदाताओं को सम्मानित किया। क्या प्रक्रिया होती है, क्या उसमें तो आजकल आम लोगों में सभी में एक भय बैठा हुआ है कि कोरोना महामारी के चलते जो है ब्लड नहीं देना चाहिए, इससे कमज़ोरी आ जाती है, हमें भी बीमारी लग सकती है। और इसको लोगों ने काफ़ी हद तक अपने दिमाग में बिठाया है और बहुत कम संख्या में बीच में लोग हमारे पास डोनेट करने के लिए आ रहे थे, लेकिन हमने धीरे धीरे उनकी भ्रांतियों का निवारण किया और अब हमारे पास बढ़ चढ़कर युवा जो हैं और बाकी जो एलिजिबल डोनर्स हैं वो सभी आ रहे हैं डोनेट करने के लिए। इससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ब्लड देने से जो किस शरीर में किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं आती, कोरोना होने का कोई भी कारण इससे संबंधित नहीं है। कोरोना वायरस जो बीमारी है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू नाक से। आज थैलेसीमिया पेशेंट के लिए श्री कृष्ण कृपा मंच द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। मैं तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि भी इन्होंने ऐसे टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ब्लड डोनेट करने के लिए लोग आ रहे हैं। ऐसे ही यदि लोग आते रहे तो ब्लड की कमी ब्लड बैंक में नहीं होगी और ज़िंदगी बचेगी। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो निरोग हैं, किसी हेल्थ अच्छी है, वो ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से 1% भी वीकनेस नहीं आती है। जो लोग ब्लड डोनेट करेंगे उसके 6 टेस्ट फ्री हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, मलेरिया, HIV, तो हज़ारों रुपए के टेस्ट हैं, तो वो बच जाता है पैसा। और यदि समय पे बीमारी का पता लग गया तो आपको SMS आएगा, आप एकदम से अपना इलाज शुरू कर देंगे, आप बीमारी से बच सकते हैं। मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से तहे दिल से रक्तदाताओं का आभारी हूँ और जो समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं इस टाइम में, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके से आगे आते रहें ताकि मानवता की रक्षा हो सके। थैंक यू। नाक से और फेफड़ों के थ्रू फैलती है और ब्लड से ये बिल्कुल नहीं फैलती है, तो ये एकदम सेफ़ प्रोसीजर है। और हम जब कैंप लगाते हैं या अपने ब्लड बैंक में ब्लड ले रहे हैं आजकल, तो जो इसकी सारी प्रिकॉशंस हैं उनका भी अलग से ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखना और समय समय पर जो इसमें सामान उपयोग होता है उसको सैनिटाइज़ करना, डोनर्स के हाथों को सैनिटाइज़ करना, रक्त लेने वाले के हाथों को सैनिटाइज़ करना बार बार, तो पूरी प्रिकॉशंस रखी जाती हैं। और हम इस दौरान तकरीबन 800 से 900 लोगों का ब्लड ले चुके हैं और किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। रादर ब्लड देने से शरीर को इम्यूनिटी मिलती है, जिस इम्यूनिटी के लिए लोग कोशिश करते हैं कि भाई आंवला खाएं, संतरा खाएं, सौंफ खाएं और दूसरे बहुत सारे आयुष डिपार्टमेंट जैसे हमें उपाय बता रहा है, तो उससे भी जल्दी जो है ब्लड देने से शरीर को इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि बोन मैरो बेहतर एंटीबॉडीज़, बेहतर केमिकल्स का निर्माण करती है ब्लड में, जो कि बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। और जो रक्तदान है वो 18 साल से 65 साल तक की उम्र के लोग कर सकते हैं। वो स्वस्थ होने चाहिए। ब्लड लेने से पहले हम उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं, तकरीबन 70 से 80 सवाल उनसे पूछते हैं, एक ब्रीफ मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, तभी हम उनको फिट करके ही ब्लड लेते हैं। चाहे वो हमारे गाँवों की है, चाहे हमारी समाज सेवा की है। आज हम ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद से कोशिश कर रहे हैं कि समाज में आगे बढ़े और ऐसी वैश्विक महामारी को मात दे सके, जैसे भारत से इससे मुक्ति मिल सके और हमारे नागरिक सुरक्षित रह सके। मैं पुनः स्वामी जी के इस जन्म उत्सव पर सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज में हिंदू संस्कृति और गीता जी का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके साथ साथ समाज में ऐसे सेवा भाव के कार्य आज उनके जन्म उत्सव पर किए जा रहे हैं।
कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, कहीं गौशाला में हवन यज्ञ करके गाय की सेवा करके, और इस तरह से सेवा भावना जो हमारी भारतीय संस्कृति की है, हमारी भारतीय परंपरा की है, जो पूजनीय स्वामी जी के प्रेरणा से सभी कर रहे हैं। आज मैं उनके जन्म उत्सव पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए भगवान से कामना करती हूँ कि उनका इसी प्रकार आशीर्वाद समस्त समाज पर बना रहे, जिनकी सत्प्रेरणा से समाज आगे बढ़ता रहे। और आज इस वैश्विक महामारी के दौरान में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ये शायद हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति ही है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें हर तरह से सहयोग कर रहे हैं, हमें हर तरह से दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से हमें हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाना होगा। मुख्य सफाई निरीक्षक श्री सुरेंद्र चोपड़ा, सफाई निरीक्षक संदीप कुमार, परवेश कुमार, गुलाब सिंह, रवि सौदा, इसके साथ साथ शहर के लगभग 20 सफाई दरोगा व पार्क में काम कर रहे स्वच्छता सैनिकों को भी मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स व हेल्थ ड्रिंक देकर सम्मानित किया गया। इन सब पर पुष्प वर्षा भी की गई। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन व महावीर कोऑपरेटिव सोसाइटी नरेश तुरान जी, डॉक्टर करमचंद चड्डा, बिंदु चड्डा, चंदन कपूर जी, शाम कपूर जी, मनीष परोचा, रविंदर जी, कलराम, सुनील कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। चांदी आ गया बता तो देंगे सुभाष जी यार, भाई जी चाचा भी चलो जी, चलो जी ना मिल करो, दूर अंदर चलते रहो, मैं तो बाद में करूँगा सारे चलने पहले। सुभाष जी इधर देखो थोड़ा सा, नहीं क्यों मार रहे हो उस बेचारे को? इसका फोन आ गया, प्राउड किस तरफ से बांट रहे हैं सर? ये चेयरमैन साहब अपनी तरफ से बांट रहे हैं और कुछ स्वच्छता मिशन की टीम है, टीम के जी मैं भी लिखूँगा। हाँ इधर बीच में आ जाना। अब दो इतने दिनों बाद तो 4 यार मिल गए ऐसे लेके तो ऐसा है बचपन का हो गया। हरियाणा के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे संरक्षक, प्रदेश के संरक्षक, ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की प्रेरणा से आज हमारे शहर के जो सफाई दरोगा हैं और इनके साथ साथ जो हमारे सफाई के निरीक्षक हैं, मुख्य निरीक्षक और उनके सहयोगी, उन पूरी टीम को आज ग्लव्स, मास्क और इनको एक एहसास और एक आभास ये कराया कि इस विपदा की घड़ी में, वैश्विक आपदा की घड़ी में पूरा समाज, पूरे देश का समाज, प्रदेश का समाज, हर वर्ग, हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत उपकार का काम कर रहे हैं। आप अपनी जान की परवाह किए बिना परिवार को एक साइड में रख करके परिवार की चिंता ना करते हुए दिन रात इस वैश्विक आपदा में आप लगे हुए हैं। आप हमारे कोरोना योद्धा हैं और पूरे समाज को, पूरे हरियाणा की जनता को आप पर गर्व है और ये समाज हमेशा आपका ऋणी और आभारी रहेगा। इसलिए आज इनका सम्मान का कार्यक्रम ये रखा गया। सुभाष जी, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में सभी अपने घरों में रहने के लिए मजबूर थे, लेकिन जैसे ही सरकार ने थोड़ी छूट दी, आज काफ़ी केस सामने आ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इसके बारे में जनता से एक ही अपील करूंगा कि हमने भूलना नहीं है कि कोरोना समाप्त हो गया है। कोरोना एक लंबे समय तक हमारे बीच में रहेगा और ये हम पर निर्भर करता है कि हम कोरोना से कैसे बचें। किस प्रकार से जो हमें गाइडलाइन मिली है केंद्र सरकार की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हमें उनका पालन करना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो कहा है कि हमने
ज़िंदगी भी चलानी है, जहान भी चलाना है और हर तरह से इससे अपना बचाव खुद करना है। उन्होंने जो बातें हमें कही कि हम मास्क पहन करके ही घर से निकलें, हम 2 गज की दूरी बना करके रखें और इसका पालन हमें लंबे समय तक करना पड़ेगा। सरकार ने हमें छूट इसलिए दी है कि क्योंकि जहान को भी चलाना है, जान भी बचानी और जहान को भी चलाना है, तो इसलिए दोनों चीज़ें बराबर चलें, इसका ध्यान रखते हुए सरकार ने हमें छूट दी है। इस छूट का ये मतलब कतई नहीं है कि कोरोना समाप्त हो गया है, कोरोना अभी है। हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं ये हम सब पर निर्भर करता है और हमें अपनी दिनचर्या के अंदर इन सारी बातों को शुमार करना चाहिए कि हम कैसे कोरोना से बच सकते हैं। सर, कोरोना योद्धा का आपने नाम दिया है, बट आप भी देख रहे होंगे करनाल शहर छोटा सा है, काफ़ी सफाई कर्मचारियों के आरोप हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना एक महामारी है, उसमें नौकरी से निकालना, आरोप लगाना कैसे देखते हैं? हाँ, ठीक बात आपने कही लक्ष्य जी। ये विषय मेरे संज्ञान में पिछले दिनों आया था और जैसे मेरे संज्ञान में ये विषय आया तो मैंने तुरंत जो हमारे जिला उपायुक्त हैं और नगर निगम के कमिश्नर भी हैं उनसे मैंने बात की और अभी किसी भी कर्मचारी को, पहले ऐसा था, उसका भी एक कारण ये दिया गया था कि एक स्वीपिंग मशीन वो ली गई है और स्वीपिंग मशीन क्योंकि काम करेगी तो इसलिए मैनुअली थोड़े से संख्या को कम किया जाएगा। तो हमने उनको कहा कि इस प्रकार से किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला जाएगा और ना निकाला गया है। हाँ, विपक्ष के कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के मुद्दे को इस समय में भी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस समय मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आपके माध्यम से, किसी भी हमारे स्वच्छता सैनिक को निकाला नहीं गया और ना ही निकाला जाएगा। बात करें कोरोना महामारी की सुभाष जी, तो आज भी प्रवासी मजदूरों का करनाल से पलायन होता देखा जा रहा है। सड़कों पर लोग मजबूर हैं कि उनको खाने को नहीं मिल रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज मजदूर बंधुओं के लिए दिया है और उसके लिए पहले से ही हमारी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रवासी मजदूरों के लिए दिन रात काम में लगी हुई है और उनकी व्यवस्था भी यहाँ है। लेकिन उनके मन के अंदर जो डर है और भय का जो वातावरण है कि हमें यहाँ काम नहीं मिलेगा, आप देख रहे हैं कि हरियाणा में कुछ काम धंधे भी शुरू हो चुके हैं और मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि सभी जो हमारे प्रवासी बंधु हैं वो यहाँ रुके, उनकी वो श्योरिटी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं कि आपको काम भी मिलेगा, आपको सुरक्षा भी मिलेगी और आपको हर प्रकार से यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। लेकिन श्रमिक बंधुओं के मन के अंदर एक भय बन गया है, डर हो गया है कि उनको यहाँ से निकलना और अपने परिवार तक पहुँचना है। ऐसे बंधुओं के लिए भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपने जीवन की चिंता करते हुए ही अपने लक्ष्य तक, अपने परिवार तक, अपने गांव तक जाने की बात करें। अपनी ज़िंदगी को पहले बचाएं, ज़िंदगी का ध्यान रखें और जगह जगह आपके लिए व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का लाभ लें। फिर भी यदि किसी श्रमिक बंधु को लगता है तो ट्रेनों के माध्यम से भी, ट्रेन भी हमारे प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से अनेक ट्रेन जो है यहाँ से जा चुकी हैं और श्रमिकों को, लाखों की संख्या में श्रमिकों को भेज चुकी है। कोविड-19 के चलते जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए हरियाणा सरकार ने रोडवेज के कुछ रूटों पर बस चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत करनाल नए बस स्टैंड से शुरू शुक्रवार को पहली बस सुबह 8:30 पर चली। यह बस अम्बाला तक जाएगी। महाप्रबंधक रोडवेज करनाल अजय गर्ग ने बताया कि बस में बैठने से पहले सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई गई। सभी सवारियों ने एक दिन पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार बस में केवल 30 सवारी के बैठने की अनुमति है तथा सवारियों को मास्क पहनना और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बस का ठहराव मुख्य स्टैंडों पर ही होगा। जीएम ने बताया कि चालक व परिचारकों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे सरकार के निर्देशानुसार कार्य करें। थैंक यू। सर, करनाल से कितनी बस सेवा शुरू की गई है? सर, करनाल से आज मुख्यालय के आदेशानुसार यहाँ से करनाल से अम्बाला 2 बसों का प्रावधान किया गया है, जो कि पहला टाइम हमारा 8:30 बजे का है। वो रिटर्न वहाँ से अम्बाला से वो 12 बजे आएगी और नेक्स्ट टाइम हमारा 1:30 बजे का है, जो कि वहाँ से 5 बजे चल के आएगी अम्बाला से। सर, अगर सुविधाएं की बात करें, यात्रियों को किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी? सर, सुविधा तो पहली बात तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखा जाएगा। साथ में हमारे जब पैसेंजर यहाँ आएगा तो उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अगर उसको टेम्परेचर हुआ तो बस में नहीं चढ़ पाएगा। और साथ में ही
हमारे जो ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनको मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स वगैरह उपलब्ध कराए गए हैं। जी, तो सर यात्रियों को क्या बताना है कि किस तरह से आप बुकिंग करा सकते हैं अपनी, क्योंकि यहाँ पर काउंटर बंद रहेंगे? सर, हमारी रोडवेज काउंटर से कोई टिकट नहीं मिलेगी। इसकी सिर्फ हार्ट्रॉन की एक साइट है, हम आपको दे देंगे, बता देंगे, वहीं से आप ऑनलाइन टिकट बुक कराइए और तभी आप इस बस में यात्रा कर सकते हैं, अन्यथा आप इस बस में यात्रा नहीं कर सकते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मिलन एक्सप्रेस। नमस्कार।